तो दोस्तों, आज कितने बजे शुरू हो जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में चैंपियन ट्रॉफी का 12वां महामुकाबला? न्यूजीलैंड को चकनाचूर करने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कर ली है पूरी तैयारी और एक ऐसी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसको देखने के बाद हर एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के पसीने उड़ गए हैं और साथ ही साथ अचानक एक शेर की एंट्री कराकर सबको चौंका डाला है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अभी तक किसी से भी नहीं हारी है। सभी को चकनाचूर करते हुए भारत ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वह सच में काबिले तारीफ है और अब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस साल देखा गया है। अगर हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी में, सबसे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को चकनाचूर करके इतिहास रच दिया था। तो उसके बाद दूसरे महामुकाबले में सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की बारी आई तो उसको भी नाको चने चबा दिए और पॉइंट्स टेबल में टॉप का स्थान हासिल कर लिया। हालांकि इसके बाद दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी खतरनाक प्रदर्शन कर रही है और इस साल चैंपियन ट्रॉफी में सबसे पहले उसने पाकिस्तान को चकनाचूर किया और अगले महामुकाबले में फिर बांग्लादेश को हरा दिया और वह अब नंबर 1 टीम बनी हुई है और पॉइंट्स टेबल में हम अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश तो सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं और भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहले पहुंच चुकी है और न्यूजीलैंड ने भी जगह बना लिया। मगर आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ग्रुप स्टेज का अंतिम महामुकाबला खेला जाने वाला है, जिसमें जीत यह तय करेगी कि कौन सी टीम नंबर 1 रहेगी और कौन सी नंबर 2। और ऐसे में अब इस मुकाबले में जीतकर अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई है, कुछ इस तरीके से ही अब कप्तानी में भी उन्होंने प्लेइंग 11 में बदलाव कर दिए हैं और बड़े बड़े बदलाव के साथ नई टीम का ऐलान किया है जो कि आज न्यूजीलैंड को चकनाचूर करेगी। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आज यह महामुकाबला कितने बजे खेला जा रहा है और टॉस कब फेंका जाएगा, ये कौन से मैदान पर खेला जाने वाला है, साथ ही साथ भारत और न्यूजीलैंड के आंकड़े क्या कहते हैं, इसके अलावा कौन सी प्लेइंग 11 खेलते हुए दिखाई देगी, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी, ये सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो कॉपी इंटरेस्टिंग एवं इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। मगर उससे पहले हमको यह बताइए कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली में खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम वनडे इंटरनेशनल हो या T20 हो, सब कहीं तूफान मचा रही है। भारतीय टीम ने अभी जिस तरीके का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दिखाया है वह सब पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। फिर चाहे T20 विश्व कप, वनडे विश्व कप, ICC का कोई भी टूर्नामेंट हो, सबसे पहले दावेदार भारतीय टीम मानी जाती है। और जब चैंपियन ट्रॉफी 2025 9 साल बाद आखिरकार खेली जा रही है तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान की मेजबानी में जब टूर्नामेंट खेला जाएगा तो पाकिस्तान कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, मगर वह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई और दूसरी भारतीय टीम को जीत की। सबने उम्मीद लगाई थी तो उसने अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराने से अपने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी और उसने अपना परचम फहरा दिया था। उसके बाद फिर दूसरे महामुकाबले में पाकिस्तान से एक तरफ जीत हासिल करके पाकिस्तान को चकनाचूर कर दिया और इतिहास रच दिया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। और हमारे ग्रुप में दूसरी टीम न्यूजीलैंड टीम में, जो कि बड़ी खतरनाक प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। सबसे पहले महामुकाबले में उसने मेजबान पाकिस्तान को हरा दिया था और फिर इसके बाद इसका खतरनाक प्रदर्शन यही नहीं रुका। फिर बांग्लादेश से जब टक्कर हुई तो बांग्लादेश को एक तरफ चकनाचूर कर दिया और अंक तालिका में भारत से भी आगे निकलकर नंबर 1 के स्थान पर पहुंच गए। तो ऐसी में अगर यह कहे कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को आसानी से हरा देगी तो यह गलत होगा और आप चैंपियन ट्रॉफी 2025 का 12वां मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम खेलने वाली है। यह ग्रुप ए में नंबर 1 की कुर्सी हासिल करने की जंग है। जो टीम जीतेगी वह पहले स्थान पर पहुंचेगी और जो टीम हारेगी वह दूसरे स्थान पर आ जाएगी। यानी कि अगर आज हम जीते हैं तो हमारा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से होगा, अगर हम हारते हैं तो हमारा सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका से होगा। ऐसे में इस मुकाबले की पूरी तरीके से तैयारी करते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तैयार है और अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का चुनाव किया है। जहां पर हम इस महामुकाबला के लिए प्लेइंग 11 की बात करें तो उससे पहले आपको इस मुकाबले के बारे में जानकारी दे देते हैं। जहां पर यह मुकाबला आज यानी कि रविवार को खेला जा रहा है, भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत दोपहर को 2:30 बजे से होगी और इसके लिए टॉस दोपहर से 2 बजे फेंका जाएगा। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें
तो इसका सीधा प्रसारण आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाला है। डीडी स्पोर्ट पर आप इसको फ्री में देख पाएंगे, जबकि स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर इसको आप टेलीविजन पर देख सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम भारत और न्यूजीलैंड के वनडे में आंख डीडी हो पर नजर डालें तो वह चौंकाने वाले हैं, क्योंकि भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 118 वनडे इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं, जबकि इसमें भारत 60 मुकाबले जीत पाया है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच में बाजी मारी है दोस्तों। इसके अलावा इन दोनों टीमों के बीच 7 मैच बिना नतीजे के खत्म हुए, जबकि 1 मैच टाई पर खत्म हुआ है। ऐसे रिकॉर्ड देखकर तो सभी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि अंतर उतना खास नहीं है तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्के है। मगर मौजूदा भारतीय टीम को देखते हुए भारत की जीत तय मानी जा रही है, मगर न्यूजीलैंड के मौजूदा प्रदर्शन के अनुसार भी खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि उसने अभी कुछ समय से वनडे में हार का सामना नहीं किया। फिर चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, सबको कुचल दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि कौन बाजी मार पा रहा है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश करता है। अब इस शानदार महाटक्कर में भारतीय टीम के जीत के परचम को लहराने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उप कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर एक घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर हम प्लेइंग 11 की तरफ निगाहें डालें तो कप्तान रोहित शर्मा सबसे पहले स्थान पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इनके साथ आपको फिर से शुभमन गिल की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी खेलते हुए दिखाई देने वाली है, जिसमें सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर निगाहें डालें तो वह बहुत ही ज्यादा घातक नजर आ रहा है। जब उनका बल्ला चलता है तो हर एक टीम का धज्जिया उड़ेशन ना तय मानो। आजकल जब रोहित शरण बल्लेबाजी करने आते हैं तो सामने वाली टीम की पहले ही खौफ में रहती है कि जल्द से जल्द रोहित को आउट करने होगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा कुछ देर बहु क्रीज पर टिक गए तो सामने वाले विरोधी की हवाइयां चढ़ने वाली होती हैं। वनडे में इनके जो मौजूद समय में वकोड है वह सबको चौंका देने वाले हैं। जिस 3 हिटमैन का दिन होता है उस दिन किसी और का दिन नहीं होता। जहां पर रोहित शर्मा ने पिछले महामुकाबले में अपने टीम को तूफान की शुरुआत दिलाने में सफलता हासिल की थी। हालांकि वह है अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए थे, मगर भारतीय टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने में एक शानदार भूमिका उनकी रही थी, जहां पर उनका मौजूदा समय में बल्ला हमेशा T20 क्रिकेट के मोड में चल रहा है और वनडे हो या टेस्ट, सब कहीं हुए तूफान मचा रहे हैं। ऐसे में अगर रोहित शर्मा के वनडे आंकड़ों पर निगाहें डालें, उन्होंने अब तक 270 वनडे महामुकाबले खेले हैं, जिनमें तूफानी 49 की औसत से उन्होंने 11,049 रन ठोक दिए हैं। इस दौरान उनके वाले से 32 शतक निकले हैं, जबकि 2 दोहरा शतक भी ठोक चुके हैं। ऐसे में इनसे पाकिस्तान को बचकर रहना होगा। जबकि चौथे स्थान पर आपको श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे। इनका पिछले आउट समय में गजब का प्रदर्शन रहा है, जहां घरेलू मुकाबलों में भी यह छाए रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर टीम को इनकी कप्तानी में शानदार तरीके से आईपीएल के खिताब जिताया था। इनका शानदार प्रदर्शन और मिडिल ऑर्डर में टिककर खेलना बहुत ज्यादा टीम के लके फायदेमंद होता है। पिछले मुकाबले में इनका बल्ला शानदार चला था और बेहतर 56 रन ठोककर पवेलियन लौट गए थे। मगर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं और अगर जल्दी विकेट चले गए तो मिडिल ऑर्डर में आकर अपनी टीम की नया पार लगा देते हैं, क्योंकि वनडे में अब तक उन्होंने 67 वनडे खेले हैं। इस दौरान 47 से ज्यादा की औसत से उनके बल्ले से 21 अर्धशतक और 5 शतक निकले हैं और कुल 2,673 रन बनाए हैं। ऐसे में यह भी मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद 5वें स्थान पर आपको विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की वापसी की उम्मीद लगाई जा रही थी, मगर ऋषभ पंत इस समय चोटिल हैं, तो के एल राहुल को ही फिर से मौका मिला है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव से पहले अगर भारतीय टीम का असली 360 प्लेयर था तो वह के एक राहुल थे। आपको शायद याद ना हो कि जब पहले के एल राहुल का फॉर्म टॉप पर था, इन 1 से 1 मैच जिताए हैं, कप्तानी की या उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। विकेटकीपर के तौर और खिलाना है या सामान्य रूप में खिलाना है, यह खिलाड़ी तैयार है। राहुल ने पिछले मुकाबले में नाबाद रहकर अपनी टीम को जीत दिलाई। उनके बल्ले से में बांग्लादेश खिलाफ 41 रन निकले थे। ऐसे में यह भारतीय टीम की तरफ से एक शानदार टुडुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि यह मुकाबला को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। उनके आंकड़ों पर निगाहें डालें तो कुल 82 वनडे महामुकाबले में 48.26 की औसत से 18 अर्धशतक और 7 शतक के साथ 3,355 रन बनाए हैं। इसके बाद आपको 6वें स्थान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का तूफान दिखाई देने वाला है। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, दोनों खतरनाक होती है, मगर जब न्यूजीलैंड जैसा प्रतिद्वंदी होता है, उसे समय हार्दिक पांड्या एक अलग ही खूंखार अंदाज में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं।
यह इन्होंने अभी तक करके दिखाया है। हार्दिक पांड्या ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करके भारतीय टीम की कई बार पार की है। इनकी फील्डिंग भी बेहतरीन होती है, यह खिलाड़ी हाकिया समय में बहुत सारे व्यक्तिगत परेशानियों से जूझकर निकल चुका है। वैसे में इसने भारत को T20 वर्ल्ड को जितवाया। भले कोई कुछ कहे, मगर हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर भारत के लिए बहुत कुछ किया है। इस खिलाड़ी ने जब से डेब्यू किया है, हमेशा अपने प्रदर्शन से अपनी काबिलियत साबित की है। याद होगा जब आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कितनी मिली। इनको बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ गया, फिर पत्नी ने छोड़ दिया, सबने सबल उठाए। इस खिलाड़ी ने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, सबकी सुनी हंसता रहा। फिर T20 विश्व कप जीतकर बात दिया कि असली चैंपियन आने खेल से दिखाता है। भले इनको लोग कुछ कहे, अगर एक खिलाड़ी के तौर पे देखे तो ये सच में एक लीजेंड खिलाड़ी है। अब आने वाले इस महामुकाबले में अगर गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी से चकनाचूर कर सकते हैं और बल्लेबाजी से मैच को फिनिश करने की क्षमता वह रखते हैं। जहां तक हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 91 मैच में 89 विकेट हासिल की हैं, जबकि बतौर बल्लेबाज उन्होंने 91 मैचों में 33 से ज्यादा की, औसत के साथ 1813 रन बनाए हैं। तो पाकिस्तान को इनसे भी संभल कर रहने की जरूरत है। 7वें स्थान पर आपको ऑलराउंडर अक्षर पटेल का तूफान दिखाई देने वाला है। गुजरात से आने वाले अक्षर पटेल को बापू के नाम से जाना जाता है। क्रूशियल समय पर भारत को हमेशा इन्हें विकेट निकाल कर दिया है। बापू ने पिछले मैच में कोहली को स्ट्राइक देकर उनका शतक पूरा होने में मदद की। वह सच में उनका महान काम था। पूरा भारत उन पर नाज कर रहा था। बापू बल्लेबाजी से भी कमाल करके लोअर ऑर्डर में भारत की बल्लेबाजी मजबूत करते हैं। यह बेहतरीन तरह की फील्डिंग बहू करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इनका डायरेक्ट थ्रो कोई नहीं भूल सकता है। अक्षर पटेल ने पिछले महामुकाबले में शानदार विकेट लिया था, जबकि बल्लेबाजी में वह मिडिल ऑर्डर में आकर भारतीय टीम को एक शानदार बल्लेबाजी ऑप्शन प्रदान करते हैं। तो ऐसे में यह तूफानी ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए यह हमेशा मदद प्रदान करते हैं। जबकि 8वें स्थान पर आपको इस मुकाबले में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रविंद्र जडेजा बहुत ही शानदार गेंदबाज है, मगर बल्लेबाजी में उनका कोई जवाब नहीं है। वह खतरनाक बल्लेबाजी करके कई मुकाबले में फिनिशर की भूमिका अदा कर चुके हैं और उनके होने से भारतीय टीम को 8वें स्थान तक लगातार बल्लेबाजी का ऑप्शन मिल पा रहा है। रविंद्र जडेजा की स्पिन के सामने कोई नहीं टिकता है, मगर जब अंततः बल्लेबाजी की बात आती तो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए यह जाने जाते हैं। 9वें स्थान पर आपको बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर कुलदीप यादव को इस मुकाबले से बाहर बैठा दिया गया है, जबकि वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया है। वरुण चक्रवर्ती एक शानदार स्पिनर गेंदबाज है और उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने अच्छे बल्लेबाज पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय में इनको जितनी महामुकाबले में गेंदबाजी करने का मौका मिला, हर मैच में शानदार गेंदबाजी से सामने वाली टीम को कुचल कर रख दिया है। जब पिछली कुछ T20 सीरीज में इन्हें मौका मिला तो इन्होंने शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को एक तरफा मुकाबला जिता दिया। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास उनकी गेंदबाजी को खेलने का अनुभव नहीं है, तो ऐसे में यह भारतीय टीम के लिए एक मजबूत कड़ी साबित होंगे। 10वें स्थान पर आपको तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बांग्लादेश के खिलाफ महामुकाबले में जब इनको मौका दिया गया, उन्होंने शानदार गेंदबाजी से 3 अहम विकेट चटकाकर बांग्लादेश को चकनाचूर करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका यह पहला आईसीसी टूर्नामेंट था, तो उन्होंने इसमें कमाल कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान खिलाफ एक विकेट ले चुके हैं। ऐसे में उम्मीद होगी कि मैच में भी न्यूजीलैंड के सामने वह दुबई के पिच पर कमाल करेंगे। जबकि 11वें स्थान पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद शमी की सीमा गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं। इनका एक्सपीरियंस बबरतीय कप्तान को बहुत मदद प्रदान करता है। जब बात आती है परेशानियों से, इस खिलाड़ी ने हमेशा हमें उभारा है। वनडे विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका प्रदर्शन कौन भूल सकता है। 5 विकेट लवकर सबको चौंक दिया था। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से गेंदबाज की थी, वही कारण रहा। भारतीय टीम इस महामुकाबला को जीत पाई, नहीं तो एक बड़ा स्कोर बांग्लादेश भारतीय टीम को जीती। पिछले माह मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 10 ओवरों में महज 53 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे और आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी यह मौजूद समय में हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें विकेट नहीं मिल सका, मगर शानदार गेंदबाजी की, तो ऐसे में उनकी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को बचकर रहना होगा। दोस्तों, यह तो वह खतरनाक प्लेइंग 11 है जो कि अगले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित की है।
तो आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 में कौन सा और बदलाव होना चाहिए था? आपकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आए हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।